मेरी बहन के नाम है ये भजन, आप अपनी बहन के लिए। किस किस को बहन दी है भगवान ने? अरे राखी आने वाली है, ओह भजन गाकर और भी आनंद आएगा। बेटियों पर तो जान लुटा देते हैं। साडा चिड़िया दा चंबा बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ान पता नहीं केड़े देश जाना, लड्डो चाली पी के द्वार। बेटी जा रही है घर से, माँ बाप देख रहे हैं बेटी को कि बेटी तैयार हो रही है जाने के लिए। माँ बाप को कोई चिंता नहीं है, माँ बाप को कोई चिंता नहीं है। पता है हमने बहुत अच्छा घर ढूंढा है, बहुत अच्छा परिवार ढूंढा है अपनी बेटी के लिए, फिर भी कहीं ना कहीं एक कोने में डर लगा रहता है। कभी गलती से भी अगर बेटी को जिस घर में भी आया है, अगर उसने गलती से भी फोन करके ये कह दिया मम्मी पापा मेरा या दिल नहीं लग रहा, वो माँ बाप ना जीने में रहते ना मरने में। तो हे श्याम बाबा, हे माता रानी, हे राम जी, हे शंकर भगवान, सब तीन लोग के देवी देवता अगर आज इस कीर्तन को सुन रहे हैं, 3 बजे का सुबह का पहर है, एक काम कर दो बस। यहाँ जितने प्रेमी बैठे, इन घरों की बच्चियां जिसके भी घर में जाए, उसके घर में कभी कोई परेशानी ना आए, सदैव खुश रहे। लड्डू चाली पी के करके चावल की बोझ, मेरे मम्मी पापा अब तो आओ तीज त्योहार, अब रोज नहीं आऊंगी, कभी कभी आया करूंगी राखी पे भाई दूज पे कभी कभी। अब तो आओ तीज त्योहार, लड्डू चाली 9 महीने पेट में पाल कर 25 साल बेटी का ध्यान रख कर कांटा भी चुभ जाए तो माँ बाप को रात को नींद ना आए, ऐसे बच्चे को जब किसी और के घर भेजते हैं, सुनिए माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है। उठाइए एक बार दोनों हाथ उन बेटियों के नाम। लड्डू चाली पी के द्वार, लड्डू चाली करके चावल की बोछा, करके चावल की बोछा, अब तो आओ तीज त्योहार, लड्डू चाली रे। देखो अभी भजन शुरू किया है, हमारे भाइयों की आंखों में आंसू देखकर एक चीज पता चलती है कि ये भजन सिर्फ बेटी के लिए नहीं, एक बहन के लिए भी है, एक बच्ची के लिए है। घर में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? बेटी ज्यादा प्यार किसको करती है? मैं अक्सर कहता हूं उसका ज्यादा लगाव होता है अपने पापा से, अपने पापा को। यूं राह देखती है पापा आने वाले, पापा आने वाले है? पापा के आने से पहले सब तैयारी करके रखी रहती है, बोले पापा आएंगे, आते सर पानी देना है, आते सर दवाई देनी है, खाना देना है। हाँ वही पापा सुनिए, जाते जाते अपने पापा से मिली है सबसे पहले। ए पापा घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, खुश रहना बाबा। पापा रो रहे हैं ना, बेटी समझा रही है, देखो कितनी बड़ी हो गई है। घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल, झोली में तू डाल ले चावल, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल। वो जो चावल डालती है क्यों डालती है? थप्पा लगाती है क्यों लगाती है? बोले बस अब इस घर से
मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आखिरी है, अब मैं जा रही हूँ। चावल डालती है, एक एक चावल लाख लाख खुशियां मांगती है। जितने झोली में चावल आएंगे मेरे घर में उतनी खुशियां आ जाएंगी। घर तेरा खूब फले मेरे झोली में तू डाल चावल, घर तेरा खूब फले मेरे बाबुल झोली में तू डाल चावल। अरे बाबुल तू मेरे सिर का ताज, बाबुल तू मेरे सिर का ताज, तेरे सिर पे कर लिया राज, तेरे सिर पे कर लिया राज, तुझ बिन कौन सहेगा नाज। बोले बाबा जो नखरे आप सह गए वो कोई नहीं सह पाया, तुझ बिन कौन सहेगा नाज। लाडो चाली रे लाडो चाली रे लाडो चाली रे लाडो चाली रे। मैंने मम्मी के लिए लिखा, मैंने भाई के लिए लिखा। हाँ, मम्मी के लिए बोलने से पहले एक पिताजी की बात और बता दूं आपको। बेटी जब जाने लगी ना, उसने पापा से कहा पापा एक आखिरी बात तो बता दो। बोले क्या? बोले सारी दुनिया कहती है कि लड़कों पे लोगों को नाज होता है, क्या आपको कभी अपनी बेटी पे नाज हुआ कि हाँ मेरी बेटी है, मैं बहुत खुश हूँ मेरी बेटी है? ऐसा कभी हुआ कि जब आपको मुझ पर बहुत प्राउड फील हुआ हो कि आओ बेटी मुझे दी है भगवान ने? पापा बोले एक बार। बोले कब? बोले तेरे जन्मदिन पर मैं तुझे खिलौने की दुकान पे ले गया, मैंने खिलौने वाले से बोला मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसे कोई अच्छा से अच्छा खिलौना दिखा। खिलौने वाले ने बड़े बड़े खिलौने रख दिए, बोले जो पसंद आता है ले ले, जो तुझे सबसे अच्छा लगे वो उठा ले, जो सबसे अच्छा खिलौना लगे। बोले बेटी तू सारे खिलौने छोड़कर मुझे आकर लिपट गई, पापा से अच्छा खिलौना कौन सा हो सकता? पापा से अच्छा थोड़ी कुछ हो। हाँ, परसों 15 अगस्त है, देश की आजादी के लिए कितने बेटियों के बाप होंगे जो सरहद पर रोज मरते हैं? कितनी बेटी? ये 15 अगस्त की आजादी ऐसी नहीं मिली, कितनी बेटियों के पिता ने कुर्बानी दी है। एक बार उनके लिए जरा तालियां बजा दीजिए। ये बेटी, वो तो उनकी 2 बेटियां हैं रावत जी की, वो बैठकर देख रही होंगी, पापा ड्यूटी से तुम जब आना, ड्यूटी से तुम जब आना, एक छोटी सी गुड़िया ले आना, अरे ले आना चाहे ना, पर पापा जल्दी आ जाना, ले आना चाहे ना, पर जल्दी आ जाना। अगली बात लिखी माँ के लिए। ये आप तो रोहतक वालों बहुत कमजोर दिल के हो, आप तो इतना ज्यादा रोगे तो मैं कैसे गा पाऊंगा? मन मजबूत करके सुनो। नसीब से मिलती हैं बेटियां। अभी नवरात्रों में अष्टमी पर कंजक पूजन होता है, कौन कौन करता है कंजक पूजन? वाह, किया करो, माता रानी आशीर्वाद देती है। मैं नरेंद्र चंचल जी से भी मिला हुआ हूं, मैं गुरदास मान जी से भी मिला हूं। मैंने उनसे भी पूछा आप इतने बड़े भक्त हो, नरेंद्र चंचल जी सबने नाम सुना है? बोले मैंने कहा आप इतने बड़े भक्त हो, आपने तो माता रानी को देखा होगा। मुझे चंचल जी बोले थे, उनकी जुबान से निकले शब्द है, बोले मैंने माता को नहीं देखा। क्यों? हमारे इतने बड़े कर्म नहीं कि हम उसका तेज देख पाए। ये बेटियों के रूप में, कंजकों के रूप में ही मैया दिख सकती है। माँ के लिए लिखा अभिलाषा सुनो। बेटी जाते जाते अपनी माँ से कह रही है, माँ ये ले माए घर हुआ तेरा, ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा, ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा मेरा, ये ले माए घर हुआ तेरा, करती रही इसे मेरा। बोले मैं तो कहती थी ये मेरा घर है, मेरा कमरा, मेरी रसोई, मेरा आंगन में, ये मेरा तो है ही नहीं।
अकेले माए घर हुआ तेरा करती रही से मेरा मेरा। लेकिन माँ मुझे एक ही बात की चिंता हो रही है, बचपन से हम संग थे खेली, बचपन से हम संग थे खेली, एक दूजे की बन के सहेली, दूजे की बन के सहेली। कैसे रहेगी माँ तू अकेली लाडो चाली रे, लाडो चाली लाडो चाली रे, लाडो चाली रे, लाडो चाली हो। श्याम बाबा इन माताओं को सलामत रखना, क्योंकि ये बेटियां पराए घर बैठी होती हैं, पीछे से जब माँ को कुछ होता है ना फिर इनका माँ दिल नहीं लगता, इनको माँ बाप की चिंता सताने लग जाती है। और घर में माँ जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एक मुझे याद आ गई लाइनें, कब्रा विचों बोली माए दुख सुख दी नाल, कब्रा विचों बोली माए दुख सुख दी नाल खोली माए, आवा ता मैं आवा माए, आवा ता मैं आवा माए, आवा केड़े चावाना, मां मैं मुड़नी पेके आना, पेके हुंदे मावाना, मां मैं मुड़नी पेके आना, पेके हुंदे मावाना, मां मैं मुड़नी पेके आना, पेके हुंदे मावाना। मुझे माँ से गिला मेरा ये ही सिला, बेटी कह रही है माँ से, मुझे माँ से गिला मेरा ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। अच्छा सच बताना, भजन अच्छा लग रहा है, मैंने आखिर में भाई के लिए लिखा है, सुनेंगे क्या? मीठी मीठी तालियां बेटियों के लिए, 1 2 3। भजन की आखिरी बात है, मैंने तो इतना कुछ लिख रखा है, आप मुझे 50 कीर्तन भी बुलाते रहोगे ना, मैं नए नए भजन सुनाता रहूंगा, खत्म नहीं होंगे। अभी इस महीने मेरा नया भजन आ रहा है गौ माता के लिए, हाँ गौ माता के लिए भजन लिखा। अगले महीने मेरे 2 श्याम बाबा के भजन आ रहे हैं, बहुत भजन है, कब सुनेंगे आप? लेकिन सुनो, समंदर में मेरे पास अगर एक बूंद भी है, मैं आपके बीच में लुटा कर जा रहा हूं, सुनिए। मुझे जब भी आप बुलाओ ना, मेरे मन में हमेशा रहता है, बस दिल से सुना करो, मुझे आनंद आए। जब नाचने को बोलोगे मुझे 1 सेकंड नहीं लगता, मैं चैनल चेंज कर लूंगा, नचवा दूंगा। हाँ अधिष्ठान निष्ठा जी 1.5-2 घंटा खूब नचाया उन्होंने आपको, अभिनव बहुत प्यारा गाता है, ये स्टैंड लगाया था इसने, ये भी आपको नचाएगा। खूब नचा, खूब नाचो, खूब खुश रहो। मैं खुद नचवाया आपको, आगे भी नचवा दूंगा, मगर ऐसा ना हो कि बस नाच कर कीर्तन निकल जाए, क्योंकि सिर्फ नाच कर अगर कीर्तन निकाल दोगे ना, जो नाच नहीं सकता वो बाबा से कहता बाबा तू तो इसकी सुनेगा, ये नाच रहा है मैं तो नहीं नाच सकता। पापा बोले पागल, जो पांव से नाच कर मनाता है उसका शायद मैं कुछ देर के लिए काम रोक भी लूंगा, लेकिन जो दिल से नाच कर मनाता है उसका काम सबसे पहले कर।
खूब नाचो, कोई दिक्कत नहीं। अरे नाचने में कोई दिक्कत नहीं, याद रखना मेरी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार लोग कह देते हैं बोले आजकल कीर्तनों में नाचना गाना हो गया है। ए भाई, अपने बाप के लिए नाच रहे, किसी और के लिए थोड़ी नाच है। किसके लिए नाच रहे? और मेरी बात याद रखना, जो लोग सोचते हैं कि भाई साहब नाचना बुरा है, क्यों बुरा है? क्यों बुरा है? आपका बच्चा यहां मंच पे नाच रहा हो, सुनो मेरी बात को, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं, हर बात का मेरे पास उदाहरण है, सारा दिन में यही पढ़ता लिखता हूं। यहां कोई मंच पर नाच रहा हो आपका बच्चा, 4 बच्चे नाच रहे हो, आप अपने वाले को देखोगे मेरे वाला कैसा नाच रहा है कि नहीं? बताओ, माँ बाप बैठे हैं कि मेरे वाला कैसा नाच रहा है। अगर वो अच्छा नाच रहा है आप खुश होगे मन ही मन, देख मेरा वाला है, दूसरे वाले को नहीं मारोगे, देख मेरे वाला है, हो गए ना? तो जब आपका बच्चा नाचता है आप खुश होते हो, जब हम नाचते हैं तो मेरा बाबा भी खुश होता है, मेरा बच्चा नाच। ये बात मैंने थोड़ी सी बीच में इसलिए सुना दी क्योंकि आप बहुत रोने लग गए थे, तो मैं थोड़ा सा बीच में आपको शांति दे दी। आओ, भजन की आखिरी बात किसके लिए? भाई के लिए। एक बार भाई हाथ उठाएंगे, अपनी बहनें, किस किस को बहनें मिली और कितनी बहनों को भाई मिले, हाथ उठाओ जरा। सबसे पवित्र रिश्ता दुनिया का भाई और बहन का। वाह, सोच कर ही ना मन में इतनी खुशी सी आ जाती है कि भगवान ने हमको भी एक बहन दी है। हाँ? वो बहन जब घर से गई, वो आखिरी वक्त सुनिए जब टोली विदा हो रही थी, मैं भजन में वो लिखता हूं जो मैंने महसूस किया, मैंने देखा। जो भाई 20-22 साल लड़ता रहता है ना, वो विदाई के वक्त वो भी रोने लग जाता है, लेकिन वो शर्मा जाता है कि बहन के आगे रोऊंगा, कहेगी ए अब तक तो लड़ता था, अब रो क्यों रहा है? तो भाई ना वो कहीं पीछे छिप जाता है, बहन देख लेती है, ओ वीरा दूर खड़ा रोवे, वीरा दूर खड़ा रोवे, किसी ने चुप कराया नहीं, ओ वीरा दूर खड़ा रोवे, किसी ने चुप कराया नहीं। दौड़ कर आई अपने भाई के पास, ए भैया रो रहा है, दिखा जरा तू रो रहा है क्यों? अब तो मैं जा रही हूं, अब तो खुश हो, अब तो खुश हो, अब तो मैं। लेकिन सुनिए क्या बोली अपने भाई से, शैली क्यों आंखें भर आई, शैली क्यों आंखें भर आई, कर दी रे एक पल में पराई, शैली क्यों आंखें भर आई, कर दी रे एक पल में पराई, शैली क्यों आंखें भर आई, कर दी रे एक पल में पराई, शैली क्यों आंखें भर आई, कर दी रे एक पल में पराई। लेकिन सुन, जब कभी तुझको याद सताए, जब कभी तुझको याद सताए, चाहे तुझे याद सताए चाहे मुझे याद सताए, एक चीज याद रखना, जब कभी मुझको याद सताए, जब कभी मुझको याद सताए, जब कभी तुझको हिचकी आए, जब कभी तुझको हिचकी आए, सोच लेना तेरी याद सताए, लाडो चली रे, ओ लाडो चली रे, ओ लाडो चली रे, लाडो चली रे। बाबुल मेरे बाबुल मेरी डोली न तो, बाबुल मेरे बाबुल मेरी डोली न तो, बाबुल मेरे बाबुल मेरी डोली न तो, बाबुल मेरे बाबू मेरी डोली न तो, सांभल अपने गुड्डियां पटोले, सांभल अपने गुड्डियां पटोले, रख ला एक दिन हो बाबुल मेरे बाबुल मेरी डोली न तो। लेकिन माँ बाप कहते हैं
बेटियों को तो राजा महाराजा नहीं रख सके, हम क्या चीज हैं, बेटियों को तो जाना। ये छोटी सी गुड़िया देखो, छोटे छोटे बच्चे भी समझते हैं। एक बार इन कंजकों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अरे अरे अरे, खुश रहो बेटा। बाबा श्याम, माता रानी सब इतनी कृपा रखें आपके ऊपर, बस आपके भंडार भरे रहे। बोल सच्चे दरबार की जय।